दोस्तों, हम चीन में कैसे एक चिड़िया 4.5 करोड़ लोगों की मौत का कारण बनी के बारे में बता रहे हैं। बात 1958 की है, जब माओ जेडोंग ने एक अभियान शुरू किया था जिसे 4 पेस्ट्स कैंपेन का नाम दिया था। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला किया गया था। पहला था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी हमारी प्यारी मासूम गौरैया। सोचकर भी अजीब लगता है कि आखिर उस मासूम गौरैया से इंसानों को ऐसा क्या डर था जिसके चलते उसे मारने का अभियान चलाने की नौबत आ गई। मानते हैं कि मच्छरों ने मलेरिया फैलाया, मक्खियों ने हैजा और चूहों ने प्लेग, तो इन सब का सफाया तो इंसानों के हित में था, लेकिन गौरैया का क्या दोष था। मासूम कही जाने वाली गौरैया को माओ जेडोंग ने ये कहकर मारने का फरमान सुना दिया था कि वह लोगों के अनाज खा जाती है। कहा गया कि गौरैया किसानों की मेहनत बेकार कर देती है। मच्छर, मक्खी और चूहे तो नुकसान करने के आदी हैं, इसलिए वह खुद को छुपाने में भी माहिर निकले। लेकिन गौरैया जैसी मासूम चिड़िया तो इंसानों के सबसे नजदीक रहती थी, वह चाहकर भी खुद को छुपा न सकी। नतीजा ये हुआ कि इन चीनी लोगों ने बड़ी निर्ममता से उसे ढूंढ ढूंढ कर मारा। चीन में उस समय के तथाकथित क्रांतिकारियों ने जनता के बीच में इस अभियान को एक आंदोलन की तरह फैला दिया। लोग भी बर्तन, टिन, ड्रम बजा बजाकर चिड़ियों को उड़ाते। लोगों की कोशिश यही रहती कि गौरैया किसी भी हालत में बैठने न पाए और उड़ती रहे। बस फिर क्या था, अपने नन्हे परों को आखिर वो गौरैया कब तक चलाती। ऐसे में उड़ते उड़ते वह इतनी थक जाती कि आसमान से सीधे जमीन पर गिरकर मर जाती। कोई गौरैया बच न जाए, ये पक्का करने के लिए उनके घोंसले ढूंढ ढूंढ कर उजाड़ दिए गए। जिनमें अंडे थे उन्हें फोड़ दिया गया, और अगर किसी घोंसले में चिड़िया के बच्चे मिले तो उन्हें भी इंसानों की क्रूरता का शिकार होना पड़ा। जो शख्स जितनी अधिक गौरैया का कत्ल करता, उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता। स्कूल कॉलेज में होने वाले आयोजनों में गौरैया का कत्ल करने वालों को मेडल मिलते। जो जितनी अधिक गौरैया मारता, उसे उतनी ही अधिक तालियों से नवाजा जाता। जाहिर सी बात है, लोगों में इस अभियान को इस तरह से फैलाया गया था कि लोगों को गौरैया का कत्ल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। बहुत सारी गौरैया झुंड बनाकर पीकिंग स्थित पोलैंड के दूतावास में जा छुपी। गौरैया को मारने के लिए दूतावास में घुसने जा रहे लोगों को वहां के अधिकारियों ने बाहर ही रोक दिया। लेकिन इंसान तो इंसान है, खासकर चीन के वो लोग जिनके सिर पर खून सवार हो। पूरे पोलिश दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया गया। 2 दिन तक लगातार ड्रम पीटे गए। आखिरकार ड्रमों के शोर से गौरैया के झुंड ने दम तोड़ दिया। सफाई कर्मियों के बेलचों से मर चुकी प्यारी गौरैया को दूतावास से बाहर फेंका गया। चीन में एक अभियान के तहत गौरैया का मारने का पाप तो लोगों ने कर दिया था, लेकिन महज 2 सालों में ही अप्रैल 1960 आते आते लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। दरअसल गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे। गौरैया के मर जाने का नतीजा ये हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने के बजाय घटने लगी। माओ को समझ आ चुका था कि उनसे भयानक भूल हो गई है। उन्होंने तुरंत ही गौरैया को 4 पेस्ट से हटने के आदेश जारी कर दिए और गौरैया की जगह अब खटमल मारने पर जोर देने को कहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टिड्डी और दूसरे कीड़ों की आबादी तेजी से बढ़ी। गौरैया तो पहले ही मारी जा चुकी थी, जो उनकी आबादी पर लगाम लगाती। कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन पैदावार बढ़ने के बजाय घटती ही रही। और आगे चलकर इसने एक अकाल का रूप ले लिया, जिसमें करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। माओ जेडोंग को अपनी भूल समझने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन हमें तो ये पता है कि गौरैया हमारी पारिस्थितिकी के लिए कितनी अहम है। गौरैया के ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, चीन का अकाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गौरैया को मारे नहीं, न ही भगाएं। ये चिड़िया इंसानों के सबसे करीब रहती है, और जरा सोच कर देखिए, आखिर एक गौरैया आपका कितना अनाज खा जाएगी। आज के समय में शहरों में गौरैया मुश्किल से ही देखने को मिलती है। तो अपनी छत पर गौरैया के लिए पानी और मुट्ठी भर अनाज रखें, ताकि हमें कभी चीन जैसा अकाल देखने की नौबत न आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।